अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खूबसूरत और प्यारे दिन के साथ आफ्टरनून स्पेशल एट 12 में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं सबीहा बुखारी और मैं हूं इमरान सुहेल। जैसा कि आपको पता है कि 25 रमज़ान जो है वो आज हो गया है और ऑलमोस्ट कल जो है वो पूरा पाकिस्तान जो है वो लॉकडाउन की तरफ चला गया है और हर बिल्कुल। चीज़ मुकम्मल हो चुकी होगी। लोगों की शॉपिंग की, ख़रीदारी की, लोगों ने बहुत सारी चीज़ें जो है वो ख़रीद ली होंगी। ना सिर्फ खरीदारी और शॉपिंग, बल्कि जिन्होंने दूसरे शहरों में जाना था, अपने आबाई इलाकों में जाके ईद करनी थी, वो भी चले गए हैं। सब अपनी अपने जहाँ पर वो ईद करना चाहते हैं अपने प्यारों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, वहाँ पर अब सब लोग चले गए हैं। कल लास्ट डे था और ट्रांसपोर्ट भी बंद हो गई, शॉपिंग सेंटर्स भी बंद हो गए। तो तकरीबन ये पहली दफ़ा ही हुआ है कि ईद से इतने दिन पहले सबकी लग रहा था कि कल चांद रात है। तो वो चांद रात वाली फीलिंग जो है ना वो कल आ रही थी और कल सारी शॉपिंग और तमाम मामला जो है वो लोगों ने अपने दुरुस्त किए। ठीक है, प्रोग्राम का स्टार्ट करें। आप पहले कोई अच्छी बात हमारे नाज़रीन के लिए बिल्कुल। मौलाना जलालुद्दीन रूमी से ये है, वो कहते हैं कि अगर इंसान अजमत की बुलंदियों को छूना चाहता है तो इंसानियत के लिए अपने दिल में नफरत की बजाय मोहब्बत को पैदा करे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। ज़ाहिर बात है कि अगर हम मुझे नफ़रतें लग कम रहा है कि करेंगे तो आपने कल बड़ी शॉपिंग कर ली है तो आज आपको नींद आ रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। प्रोग्राम क्योंकि हमें अब आगे बढ़ाना है, तो बात हो रही थी कि ईद के ऊपर शॉपिंग लोगों की ऑलमोस्ट मुकम्मल हो गई और आपको पता है कि ईद के जब क्लोज टू हम आते हैं चांद रात, तो हम ख़वातीन को देखते हैं कि उन्हें एक फ़िक्र रह जाती है चूड़ियों की और मेहंदी की। मेहंदी की। और वो पता नहीं इस दफ़ा स्टॉल गवर्नमेंट ने वो भी बंद कर दिए। तो लेकिन ख़वातीन ने मेहंदियाँ लेके रख ली हैं ना घरों में, लेकिन हाँ, लगाने का बहुत प्रॉब्लम होता है क्योंकि मेहंदी लगाना भी एक आर्ट है। हर किसी को आता नहीं है, बहुत खूबसूरती से लगाई जाती है ये, और ये एक मुश्किल होती है तब कि तो बहुत से लॉकडाउन हो लोगों गया ने तो घरों में किससे सीख लगवाएंगे। लिया होगा। हाँ, लेकिन बाज लोगों लॉकडाउन को में फिर लोगों भी ने नहीं घरों में रह आता। के बहुत कुछ सीखा, तो ये भी सीखा होगा। पता नहीं वो कैसे क्रिएटिव लोग हैं अब जिन्होंने मेरा लॉकडाउन में रहते हुए काफी कुछ ऑनलाइन सीखा चीज़ों है। का बहुत फ़ायदा हुआ है। ऑनलाइन डिज़ाइन भी तो लोगों ने सीखे होंगे। सीखे होंगे और शायद इस ईद उनको ये फ़ायदा भी दे दें। तो जी बात हो रही है मेहंदी की, कि मेहंदी हमारे यहाँ बहुत मकबूल भी है और लगवाई भी जाती है, और जितनी क्रिएटिविटी से उसको लगाना पड़ता है फिर उसको इतना पसंद किया जाता है। रंग के बड़े मसले हो जाते हैं और बड़ी इस हवाले से मशहूर हैं चीज़ें कि अगर रंग ज़्यादा है तो ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, रंग कम आए तो ये हो जाता है। बहरहाल जी, मेहंदी के हवाले से हमारे पास एक बड़ी ही दिलचस्प रिपोर्ट मौजूद है। आइए पहले आपको वो दिखाते हैं। ईद हो और खवातीन मेहंदी ना लगाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मेहंदी और खवातीन का ताल्लुक बहुत गहरा है। ईद हो या शादी, मेहंदी के बगैर खवातीन की हर तकरीब अधूरी होती है। मेहंदी खवातीन की उन 16 सिंगार में शामिल है जिसके बगैर हर त्योहार और तकरीब अधूरी ख्याल की जाती है। लड़कियां मेहंदी लगाने के लिए या तो खुद ही नक्शनगार को फूल बूटों की सूरत में हाथों की जीनत बनाती नजर आती है, या फिर ब्यूटी पार्लर जाकर हिना के रंगों से हाथों को सजाती है। एक दौर था जब मेहंदी के पत्तों को दरख्त से उतारा जाता और पीसकर हाथों पर लगाया जाता। तब डिजाइन का कोई तस्वर नहीं था, मगर तब भी मेहंदी लगाना खवातीन में आम था। आज तक मेहंदी लगाना खवातीन में बेहद मकबूल और पसंदीदा अमल है। हर खुशी के मौका पर खवातीन मेहंदी लगाती नजर आती हैं। मेहंदी लगाना खवातीन के बनाव श्रृंगार का अहम जुज बन चुका है। ईद की आमद के साथ ही खवातीन में मेहंदी के हवाले से जोशो खरोश पाया जाता है और खवातीन सैलून्स का रुख करती हैं, जहां वो अपनी पसंद के डिजाइन्स बनवाती हैं। न सिर्फ खवातीन बल्कि छोटी बच्चियां भी मेहंदी लगाने की शौकीन होती हैं। इससे चंद रोज कबल ही सैलून्स में मेहंदी लगवाने वालों की बड़ी तादाद पाई जाती है। हिना को खुशी की अलामत भी समझा जाता है। मुबीरा फातिमा, मेट्रो टाइम न्यूज, लाहौर। डिज़ाइन तो बहुत मज़े के थे। बिल्कुल जी। मतलब खैर मैंने तो लगानी नहीं, लेकिन मैं जो पैकेज में देख रहा था वहाँ पर बड़े अच्छे अच्छे डिज़ाइन थे और वो वाकई अगर हमारा कोई पैकेज देखेगा तो वो उनको ज़रूर शौक चढ़ेगा।